तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। सरकार और किसानों के बीच आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है। किसान नेताओं ने कहा है कि उम्मीद नहीं है किसी तरह की कोई बातचीत से। बातचीत के साथ साथ आंदोलन भी जारी रहेगा, किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि बातचीत से हल निकले, उम्मीद यही है और इसीलिए ये संवाद किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से हो रहा है। 10वें दौर की बातचीत है। इससे पहले 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि कोई नतीजा अब तक नहीं निकल पाया, लेकिन आज एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ ये संवाद शुरू हो गया है दोनों के बीच कि कोई रास्ता जरूर निकाला जा सके। किसानों का हालांकि इस बातचीत को लेकर रुख साफ है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि उनकी मांग शुरू से यही है कि कानून रद्द हो, उसे वापस लिया जाए। इससे कम पर मानने को वो तैयार नहीं। सरकार का स्टैंड क्लियर इस बात को लेकर कि कानून तो वापस नहीं होगा, लेकिन जो भी मन में संशय है, जो भी आपत्तियां हैं, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो संशोधन हो सकेगा वो जरूर किया जा सकेगा। लेकिन किसान संशोधन नहीं, इसे वापस कराना चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसे में ये संशय तो अभी भी कि आखिर इस बातचीत में भी कुछ निकल पाएगा या नहीं, लेकिन संवाद होते रहना चाहिए और संवाद के जरिए ही कोई समाधान मुमकिन है। 10वें दौर की बातचीत इसीलिए आज हो रही है। और किसान आंदोलन पर 5 अपडेट अभी तक का आपको दे देते हैं। सरकार किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की बातचीत जारी है। ये बातचीत विज्ञान भवन में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर मार्च मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ट्रैक्टर मार्च पर दाखिल अर्जी वापस लेने का आदेश दिया है। किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। वो शुरुआत से इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं। मार्च को लेकर किसान दिल्ली पुलिस में लगातार दूसरे दिन भी बैठक। किसान और दिल्ली पुलिस के बीच 2 दिन हो गए, 2 दिनों से ये बैठक चल रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि किसान मार्च पर अड़े हुए हैं और अब विपक्षी दल जो है वो किस तरह से अपनी सियासत इसके जरिए चमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक सवाल अभी तक इस पर बना हुआ है और इसीलिए बैठक भी चल रही है। और जिम्मेदारी चूंकि दिल्ली पुलिस पर है तो ये चुनौती भी एक बड़ी होगी, किसान और पुलिस के बीच ये बैठक इसीलिए। और आपको बताते हैं, सुनिए आपकी बैठक से पहले किसानों ने क्या कहा। जैसे रहेगी मीटिंग पहले जैसी, कुछ नहीं निकलेगा इससे। नहीं, डेट निकलेगी कि डिसीजन निकलेगा? तरीक ब तरीक हाँ, जैसे वो कहते हैं जी ऐसे निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला इससे। कमेटी के लोग आप कह रहे हो क्या कहेंगे? जब हमने मांगी नहीं कमेटी, ना ही कानून मांगा था ना कमेटी मांगी। कमेटी तो लटकाने के लिए होती, मसला लटकाने के लिए जितना मर्जी लटका लो। नारे कमेटी में वो लोग हैं जो कानूनों के पक्ष में बोलते हैं, कैसे मान ले उसको? जब तक साथ तब तक आज गलबात से ही हल निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा, हल तो गलबात से ही निकलेगा। डिसीजन निकलेगा कि डेट निकलेगी? सार्थक पिछली मीटिंग ਤੇ ਬੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। तो बातचीत के लिए जा तो रहे हैं लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। और इधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए मार्च तो हम निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा, बहुत प्यार सा होगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा, ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खापड़ रास्तों पे। और दिल्ली में सरकार की मंशा साफ है। अरे सरकार क्या, कोई एडवाइज कमेटी के मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी आने का। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई है, हाँ, कहाँ है कमेटी? ना हमने नहीं कहा मेंबर बदले। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन? रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। नहीं होता। गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा जो ट्रैक्टर को रोकेगा।
उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? तो ट्रैक्टर मार्च तो होगा चाहे जो भी हो जाए। ये राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। इधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया इस मामले को दखल देने में। इसमें तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होगा, एक बड़ा विषय होगा। और यहाँ किसान अड़े हुए हैं कि ट्रैक्टर मार्च तो वो निकालेंगे। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से राजू राज हमारे संवाददाता, और विज्ञान भवन जहाँ पर 10वें दौर की बातचीत चल रही है, ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ हैं। लेकिन पहले राजू राज, कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो इस पूरे मामले में दखल नहीं देगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। और दिल्ली पुलिस तय करे कि राजधानी दिल्ली में किसे आना है, किसे नहीं है, किसकी एंट्री देनी है, नहीं है। चूंकि ये पूरा मसला दिल्ली पुलिस को देखना है, चूंकि ये याचिका में भी बात कही गई एसजी के द्वारा कि इसे 25 जनवरी तक लंबित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप इस याचिका को वापस ले लिया जाए, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। और दिल्ली पुलिस को तय करना है कि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी बनानी है, कैसे राजधानी दिल्ली को सेफ रखना है। अगर उन्हें इस तरह की कोई आशंका लगती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जो कानून के दायरे में है। लेकिन किसान संगठन लगातार अपने बात को लेकर अडिग हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। चूंकि अब ट्रैक्टर रैली राजपथ पर नहीं होकर इस पर मीटिंग में लगातार मंथन हुई कि आउटर रिंग रोड्स के जरिए वो ट्रैक्टर निकाली जाएगी, जो 50 किलोमीटर का दायरा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, तब ये भी आशंका केंद्र सरकार के तरफ से कही है कि राजधानी दिल्ली में 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर आएगी। इसको आशंका लेकर इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकता है। करनाल में जो घटना घटी, जब मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरना था, उस समय जो हंगामा हुआ था, उसकी भी दलील दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अब ये देखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस को तय करना है। तो अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉल दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई दखल देती है, कोई आदेश देती है, उस हिसाब से अपना काम करेगी। लेकिन अब चूंकि दिल्ली पुलिस को देखना है, इसलिए लिहाजा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पहले से 2-3 दिनों से आज भी दिल्ली पुलिस के और किसान संगठनों के साथ मीटिंग चल रही थी कि कैसे इस रैली को रोका जाए। आप ट्रैक्टर रैली निकालिए, दिल्ली से बाहर निकालिए। तमाम बातों को लेकर दिल्ली पुलिस भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, जो कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कमेटी को भंग करने की बात जो याचिका लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर एक सदस्य बाहर भूपेंद्र सिंह मान गए हैं, उनका व्यक्तिगत कारण था, अगर जो कमेटी है उसकी छवि को खराब ना किया जाए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कि जो कमेटी है उसको जज करने का अधिकार नहीं, वो सिर्फ समीक्षा करने के लिए थी, किसानों से बात करने के लिए, सरकार से बात करनी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था। उसके बावजूद निकालेंगे और दिल्ली की सड़कों पर ही निकालेंगे। तो सीधे तौर पर अब ये दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, विज्ञान भवन, 10वें दौर की बातचीत। लेकिन किसानों को सुन रहे थे, वो तो ना उम्मीद है, जा रहे हैं बैठक में, पर उम्मीद किसी बात की नहीं। बिल्कुल शिरीन, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। आज थोड़ी देरी से बैठक हुई, 2 बजे का टाइम तय था, लेकिन तकरीबन 2:45 बजे बैठक शुरू हुई है और किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत अभी चल रही है। किसान नेता जो आज कह रहे थे बाहर कि कुछ और बातें हैं वो सरकार को कहेंगे, जिसमें 2-3 मांगे हैं। एक तो किसान नेताओं को शिकायत है कि उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसको लेकर भी आज वो कह रहे थे कि केंद्र के समक्ष बातचीत में उठाएंगे। एक दिल्ली बीजेपी के नेता का पत्र तमाम किसान नेता दिखा रहे थे, जो किसान नेताओं के बारे में लिखा गया है, और उसमें काफ़ी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो गलत है, ऐसा किसान नेता मानते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात किसान नेताओं का कहना था कि खासतौर से पंजाब में जो ट्रांसपोर्टर किसानों को मदद कर रहे हैं, उनको एनआईए नोटिस जारी कर रहा है, यानी एक तरीका अपनाया जा रहा है आंदोलन को दबाने के लिए। तो अभी बातचीत शुरू हो गई है, ये बातें भी किसान नेता सरकार के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आज एक बार फिर कोशिश की जाएगी शिरीन की अगर तीनों कानून रद्द कराना चाहते हैं किसान नेता, तो फिर इसका विकल्प बताएं कि केंद्र सरकार के समक्ष इसका विकल्प क्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो केंद्र की तरफ से कही जा सकती है कि यदि किसान नेता चाहते हैं तो सरकार क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करने के लिए तैयार है, और जिसकी भी क्लॉज पर किसान नेताओं को आपत्ति हो, दिक्कत हो, उस पर सरकार विचार करने को लिए तैयार है। सरकार की तरफ से वही है बातें हैं और किसान नेताओं की तरफ से भी वही बातें हैं। दोनों पक्ष ये चाहते हैं शिरीन कि बातचीत जारी रहे, किसी पर ये आरोप ना लगे कि वो बातचीत नहीं करना चाहता। तो ना तो बातचीत से केंद्र सरकार हटना चाहती है, ना
किसान नेता हटना चाहते हैं। हर बार वही मुद्दे होते हैं। ये 10वें दौर की बातचीत है, इस बार भी दोनों का पक्ष वही है। किसान नेता कह रहे हैं हमारी मांगे वही की वही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीनों कृषि कानूनों तो वही है ना सरकार को रद्द दिक्कत करना वही होगा, है। सब जबकि केंद्र कुछ सरकार चाह रही जो है कि कोई और सिचुएशन अभी है वो विकल्प पहले की तरह ही है। जो 9वें दौर की बातचीत तक हुआ वही अभी भी बना हुआ है। तो क्या आज कोई ऐसी चीज है कि कोई नई बातचीत का एक रास्ता निकाला जा सकता है सरकार की तरफ से, या किसान कुछ अपनी रणनीति बदल रहे हैं? देखिए, किसान नेताओं से जब हमने बात की है तो उनका कहना था कि ना तो वो ट्रैक्टर रैली जो 26 जनवरी को कर रहे हैं उसको रद्द करने जा रहे हैं, वो उस बात पर भी अड़े हैं। और दूसरे महत्वपूर्ण बात जो दोनों मांगे थी, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना और एमएसपी पर कानून बनाना, किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि ये मांगे आज फिर केंद्र के समक्ष रखी जाएंगी। देखिए, जब हमने कृषि मंत्री से पिछली बैठक में सवाल किया था कि क्या ये तीनों कानून राज्यों पर छोड़े जा सकते हैं, तो कृषि मंत्री ने कहा था कि यदि किसान नेताओं की तरफ से इस तरह का सुझाव आता है तो केंद्र सरकार विचार कर सकती है। यानी यदि राज्यों पर ये कानूनों को छोड़ा जाना है तो इस पर अगर किसान नेता कोई ऑफर देते हैं तब सरकार विचार करेगी, ये कृषि मंत्री ने कहा था। यानी विकल्प एक दो यही थे कि या तो ये राज्यों पर छोड़ दिया जाए या फिर इस पर और कोई विकल्प किसान नेता सुझाएं या फिर इसमें संशोधन की बात माने। लेकिन अभी इन तीनों विकल्पों में से किसान नेता किसी पर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बैठक जारी है, कुछ देर में पता चलेगा कि आज कोई रास्ता निकलता है कि नहीं। लेकिन अभी किसान नेता बोल रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, वो अपनी बातें रख रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें वो जो शुरुआत में कह रहे हैं कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये मामला पिछली बैठक में भी उठाया था किसान नेताओं ने और आज भी उठा रहे हैं केंद्र के समक्ष। बिल्कुल। और देखिए, वही है ना कि अभी किसान भी जब अंदर जा रहे थे, उनसे बातचीत जब की गई तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ठीक है, संवाद होना चाहिए, संवाद के तहत जा रहे हैं, तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे। और राजू राज, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब पूरी तरीके से जो गेंद है वो दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर किसान अड़े हुए। चुनौती बहुत बड़ी होगी कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन कैसे किया जा सके। देखिए, दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के हाथों में है। बता दूं कि गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली की जितनी भी फोर्सेज होते हैं, तमाम जो 11 डिस्ट्रिक्ट है उनके फोर्सेज, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज, रिजर्व पुलिस, सभी को स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के लिए लगाया जाता है। तमाम चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है, ये इनका प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर 5,000 या 10,000 की तादाद में ट्रैक्टर राजधानी दिल्ली में निकलती है तो निश्चित तौर पर जो सिक्योरिटी है उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए अगर एंट्री भी दी जाती है तो उसके साथ कोई ट्रैक्टर रैली के साथ कोई संदिग्ध ना घुस जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आतंकी अलर्ट का खतरा लगातार बना होता है। राजधानी दिल्ली पर अभी लगातार दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पर पोस्टर भी चिपका, जिसमें बब्बर खालसा के तमाम जो संदिग्ध थे उनके पोस्टर लगाए गए। और हमने किसान आंदोलन में देखा कि तमाम जगह ऐसे समर्थक उनके आंदोलन में भी शामिल थे जिनके पोस्टर लगाए गए थे, चाहे वो जगदार सिंह हवारा का ही क्यों ना हो, बब्बर खालसा से तमाम सिख फॉर जस्टिस, इसको लेकर तमाम चीजें को लेकर यहाँ पर बातें पहले चल रही थी और आतंकी अलर्ट भी है। इसलिए दिल्ली पुलिस चाहती थी कि ट्रैक्टर रैली ना निकले और दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस पीछे आकर किन ताकतों का हाथ है और इस आंदोलन के जरिए कौन अपने हितों को साधना चाह रहा है, ये लगातार जी न्यूज़ दिखा रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता इसको लेकर है। और इसीलिए ट्रैक्टर मार्च जो है वो एक चुनौती होगा किसानों की इस रणनीति को लेकर भी। आखिर अब क्या इसका तोड़ निकल पाता है, ये तो बैठक जब खत्म होगी तभी साफ हो पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.